जी नमस्कार। पहले बात करते हैं आपके डाउट का, फिर मूव करेंगे आपके शिकायत पे। पीछे जो आपको वैकेंसी नज़र आ रही है असिस्टेंट इंजीनियर की, गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जीपीएससी ने वैकेंसी रिलीज की है इन्वायरमेंटल इंजीनियर की। अब इसके क्वालिफिकेशन को लेके ना आप में से कुछ बच्चों को डाउट है और काफ़ी सारे बच्चों को उस पर शिकायत है। डाउट छोटा है, पहले उसकी बात करते हैं। डाउट क्या है कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप देखोगे, क्वालिफिकेशन में आपसे डिमांड किया गया है कि या तो आप इन्वायरमेंटल इंजीनियर हो, बेसिकली आपने बी किया हुआ है उसमें इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग में, या फिर आपने सिविल या केमिकल में इंजीनियरिंग किया हुआ है। पर उसके साथ एक क्राइटेरिया और है कि आपके पास इलेक्टिव एज अ सब्जेक्ट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। डाउट क्या है, कई सारे जगह पे, कई सारी यूनिवर्सिटी में या मैक्सिमम यूनिवर्सिटी में ये कह लीजिए कि ये सब्जेक्ट पढ़ाया ही जाता है, सिविल में भी और केमिकल में भी और दूसरे ब्रांचेज में भी। अब शिकायत दूसरे ब्रांचेस से है, उसकी बाद में बात करेंगे। कुछ बच्चों का डाउट ये है ना कि उनके सब्जेक्ट का जो नाम है ना, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है कि इन्वायरमेंट एज अ इलेक्टिव, तो इन्वायरमेंट नहीं है, उसके साथ कुछ और ऐड कर दिया गया है, जैसे हेल्थ सेफ्टी एंड इन्वायरमेंट है, या फिर इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, या इन्वायरमेंटल साइंस है। तो क्या कुछ प्रॉब्लम होगा? जवाब यह है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपने पढ़ा है तो आप एलिजिबल हो, अगर आपकी ब्रांच सिविल और केमिकल है तो। अब शिकायत क्या है? शिकायत मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स की है और इस प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा बच्चे मैकेनिकल के ही हैं। तो शिकायत उनकी ये है कि उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए, ढेर सारे स्टेट्स की उन्होंने वैकेंसी निकाली जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, और सेम बोर्ड वहाँ का, हर स्टेट का अपना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है, ठीक है। तो वहाँ के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो वैकेंसी निकाली, और वो वैकेंसी भी वहाँ के पीसीएस जो बॉडी है उसके थ्रू ही आई हुई हैं। पर वहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी एलिजिबल हैं। तो उनका कहना है भाई गुजरात में क्यों नहीं है, या गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऐसा क्या कर रहा है उनसे अलग कि इनको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाकी सभी को मैकेनिकल इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट है। आप कहोगे कि हवा हवाई बातें हैं या फिर कुछ प्रूफ भी है। तो आप में से काफी सारे बच्चों ने मुझे ये शेयर किया है, मैं सोच रहा हूं एक बार आपको दिखा देता हूं। तो ये देखो आप, ये हिमाचल प्रदेश का है, ये भी रिक्रूटमेंट आया हुआ है, रिसेंट का रिक्रूटमेंट है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना रिक्रूटमेंट है, सेम पोजीशन के लिए रिक्रूटमेंट है। ये हिमाचल प्रदेश का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये गुजरात का पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है। यहाँ पे भी जब आप इनके क्वालिफिकेशन में देखोगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन में फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री इन केमिकल, इन्वायरमेंट, सिविल, इंडस्ट्री एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। जनरली यही पैटर्न जो भी स्टेट्स हैं वो फॉलो करते हैं, सब में मैकेनिकल इंजीनियरिंग एज एलिजिबिलिटी एक स्ट्रीम है। यहाँ पे भी देखो, ये तेलंगाना का है, इसमें भी आप सेकेंड पेज पे जब आ जाओगे और जो क्वालिफिकेशन मेंशन किया गया है वहां पे देखोगे तो अगेन यहाँ पे भी आप देखोगे कि सिविल, मैकेनिकल, केमिकल, इन्वायरमेंट, मतलब यहाँ पे भी मैकेनिकल स्ट्रीम एलिजिबल है सेम पोजीशन के लिए, सेम बोर्ड है। बट यहाँ पे गुजरात है, वो आपका तेलंगाना है, या फिर हिमाचल प्रदेश है, या फिर आसाम का देख लीजिए, यहाँ पे भी आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको एलिजिबल मिलेगा। यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन नजर आ रही होगी, बीई, बीटेक, केमिकल, सिविल, इन्वायरमेंटल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सिमिलरली आप आंध्र प्रदेश का देख लीजिए, ऐसे ढेर सारे स्टेट्स हैं जहां पे उनके स्टेट का जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वहां पे ये वैकेंसी आई हुई है। और अगेन इन सारे स्टेट्स में आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। तो अब बच्चों के मन में सवाल आता है, ये देख लीजिए यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कि गुजरात ऐसा क्या कर रहा है, क्यों एलिजिबल नहीं है, या फिर ये जो क्वेरीज हमारी है क्या हम इसको कहीं पे राइज कर सकते हैं, क्या इसका कुछ आउटकम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आउटकम के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर आपको राइज जरूर करना चाहिए, अपने जो ग्रीवेंसेज हैं वो बताने जरूर चाहिए कि बाकी जगह है तो यहाँ पे क्यों नहीं। एटलीस्ट आपको एक रीजन तो मिलेगा, हो सकता है एलिजिबल कर दें, ना भी करें तो एटलीस्ट आपको एक सेटिस्फैक्टरी रीजन तो देंगे कि इस वजह से आपको एलिजिबल नहीं किया जा रहा है। तो अब राइज कहां पे करें ये मैटर, क्या जीपीएससी के ज्यूरिडिक्शन में है? काफी सारे बच्चे ट्वीट कर रहे थे, उन्होंने बोला कि सर आप भी ट्वीट करिए, मैंने भी ट्वीट किया, ये जानते हुए कि ये जीपीएससी का ज्यूरिडिक्शन नहीं है, मतलब वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर वो बहुत इंटरेस्टेड हुए तो सजेशन दे सकते हैं कि ऐसे ऐसी क्वेरीज हमारे पास आ रही हैं, इस पे आपका क्या कहना है, करना है नहीं करना है। तो फिर क्वेश्चन उठता है कि ये किसके ज्यूरिडिक्शन में है। तो ये ज्यूरिडिक्शन है
डिपार्टमेंटल, ये गुजरात पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसमें कुछ कर सकता है, या फिर मिनिस्ट्री कर सकती है। तो आपको किसको कांटेक्ट करना है वो मैं बता देता हूं। जीपीएससी को भी आप कर सकते हो, टैग करिए, एटलीस्ट वो सजेशन तो दे ही सकते हैं, रूल बना नहीं सकते पर सजेशन दे सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं ना, एक एग्जांपल ले लीजिए आप, जैसे अभी वैकेंसी आई हुई है डिप्टी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का GWSSB में, जिसमें फ्रेशर एलिजिबल है, पर दूसरी कई सारी वैकेंसी जीपीएससी ही निकालती है अलग अलग बॉडी का, चाहे वो गांधीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, अहमदाबाद हो, या दूसरी कोई GMB हो, वहां पे सेम पोजीशन आती है एग्जीक्यूटिव की और डिप्टी एग्जीक्यूटिव की, पर वहां पे वो एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो जीपीएससी उसमें कुछ नहीं करता। जो भी डिपार्टमेंट है जिनको रिक्रूटमेंट करना है वो रिक्रूटमेंट रूल बना के जीपीएससी को भेजते हैं, या चेंज करना रहता है तो वही चेंज करते हैं, पहले से बना हुआ उसी पर रिक्रूटमेंट करना है तो वही करते हैं। जीपीएससी बस क्या करती है, एडवर्टीजमेंट निकालती है, उसका काम है एग्जाम करवाना, एग्जाम पैटर्न सेट करना, पेपर सेट करना, इंटरव्यू कराना, फाइनल लिस्ट, मेरिट लिस्ट बना के दे देना। जीपीएससी का ये काम है, जीपीएससी का काम रूल्स बनाना नहीं है। पर साथ में मैं ये भी कहूंगा कि जीपीएससी सजेशन जरूर देती है, क्योंकि उनको एग्जाम का मतलब वो एनालिसिस करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। ऑब्वियसली हर स्टेट बॉडी दूसरे स्टेट से या उनकी क्या रिक्वायरमेंट है करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं तो हरियाणा ने आरटीओ का एग्जाम कराया था, उन्होंने अपना सारा रिक्रूटमेंट रूल उत्तराखंड से लिया था और ओपनली कि मतलब वहां से ड्रॉन किया है, उन्होंने जैसे रिक्रूटमेंट किया है हम भी वैसे रिक्रूटमेंट करेंगे, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन बाद में उन्होंने किया, तो ऐसा करते हैं। तो क्वेश्चन है कि किसको कांटेक्ट करें, इसका सोल्यूशन यहां पे मेंशन है कि इनका जो रिक्रूटमेंट रूल है, आप ये रिक्रूटमेंट रूल पढ़िए, अभी आया हुआ है, बहुत पुराना नहीं है ये, इसमें इन्होंने मॉडिफिकेशन करके जो चेंजेस करके पब्लिश किया हुआ है। और इसके लास्ट लाइन में मेंशन है कि अगर भाई इसके इंटरप्रिटेशन में कोई प्रॉब्लम है, हालांकि यहाँ पे इंटरप्रिटेशन मेंशन है, पर मैं ये कहूंगा कि मॉडिफिकेशन को भी समझ लीजिए। जो इंटरप्रिटेशन को जस्टिफाई करेगा या जो इंटरप्रिटेशन करेगा वो मॉडिफिकेशन भी कर सकता है। तो यहाँ पे कहा गया है कि इफ एनी क्वेरीज अराइज एट द इंटरप्रिटेशन ऑफ एनी दीज रेगुलेशंस, दीज क्वेश्चन शैल बी रिफर्ड टू द सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को मुझे लगता है कि आप कांटेक्ट करोगे और अपने ग्रीवेंसेस बताओगे, और ये जो सारे एडवर्टीजमेंट आप लोगों ने मुझे भेजा है ये उनको भेजोगे, तो हो सकता है इट मे पॉसिबल कि वहां पे कुछ किया जा सके। अगर नहीं भी किया जाएगा तो एटलीस्ट आपको, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ वैलिड रीजन बताया जाएगा कि इस वजह से मैकेनिकल को नहीं लिया जाता है गुजरात में, बाकी सब जगह लिया जाता है, सब कुछ सेम है। ये पोल्यूशन बोर्ड है गुजरात का, वो पोल्यूशन बोर्ड है आसाम का, हिमाचल का, आंध्रा का, तेलंगाना का, ऐसे ढेरों सारे स्टेट्स हैं जहां पे मैकेनिकल को एलिजिबल किया जाता है। तो एक पॉजिटिव नोट के साथ आपको अप्रोच जरूर करना चाहिए। वो कहते हैं भाई अपना हक है, डिमांड तो कर ही लो, डिमांड बिना डिमांड किए तो क्या ही मिलता है। नहीं, गांव में कहावत भी कहा जाता है, कई बार कहा जाता है कि भाई बच्चा जब तक रोए ना माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो एक बार एफर्ट तो आपको आप बनता है, आप समझदार हो, सब लोग मिलके, जीपीएससी को आप लोगों ने बताया है उसी तरीके से सेक्रेटरी को भी बताइए, ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी आप कन्वीनियंट समझें, जैसे भी आपके लिए बेटर हो, एक बार अप्रोच जरूर करिएगा। इट मे पॉसिबल कि अभी एप्लीकेशन आया है, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन हो पाए। जीपीएससी के चेयरमैन भी काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड वाले हैं, जैसे उनके बारे में हिस्ट्री है या स्टोरी है, काफ़ी पॉजिटिव एटीट्यूड है, और हो सकता है डिपार्टमेंट भी इसको पॉजिटिवली ले। तो आप अप्रोच जरूर करिएगा और हमें भी अपडेट करिएगा कि क्या चल रहा है, तो हम बाकी बच्चों से कम्युनिकेट कर लेंगे। तो आप लोग अप्रोच जरूर करिए, मिल के अप्रोच करिए जब जाना हो, या जिस तरीके से आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस तरीके से प्लान करना हो, ढेर सारे बच्चे अगर मिल के करेंगे तो आउटपुट आता है। अरे यार, समुद्र मंथन हो सकता है, विष निकल सकती है, अमृत निकल सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता। बट यू हैव टू पुट योर सोल एफर्ट इन राइट डायरेक्शन, तो सब कुछ पॉसिबल है। हमारे तरफ से अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो बिल्कुल आप कॉल इन द सेंस कांटेक्ट कर सकते हैं, हम तो हमेशा के लिए हाजिर हैं। बाकी कुछ भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक एंड जय हिंद।